हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल महारत क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त राहुल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। तो गाइस, आज बहुत ही समझिए खुशी का दिन है। लगातार हम लोग खुशी हुए जा रहे हैं, खुशी संभली नहीं जा रही, क्योंकि जो भी हमने पढ़ाया, हम लोगों ने जो भी पढ़ाया, सारे के सारे नोट्स से क्वेश्चन आ रहे हैं सीटेट में। हर रोज क्वेश्चंस आ रहे हैं और आज का जो क्वेश्चन है वो तो समझो कि कुछ कहना ही नहीं, टोटल क्वेश्चंस नोट्स से है। जो भी हमने पढ़ाया वो सारा का सारा क्वेश्चंस इसमें आ रहा है और सबसे बड़ी बात बन भी रहे हैं। तो गाइस, ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। आपने पढ़ा और तब जाके आज इस मुकाम पे आप पहुंचे हैं कि आपने क्वेश्चंस को डील किया। ठीक है, तो खासकर ये सबसे बात है कि जो भी इधर मैंने वीडियोस डाले हैं वो सारे के सारे एकदम पॉइंट ऑफ व्यू सीटेट के थे। तो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी वीडियोस आए हैं उसमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं जिम प्याजे, वाइगुत्स्की, है ना, कोहलबर्ग। ये तो समझो कि ऐसा हो गया कि इसके साथ ऐसा कनेक्शन जुड़ गया है सीटेट का कि इसको छोड़ ही नहीं रहा। कंटिन्यूसली जिन प्याजे से 2-3 क्वेश्चंस, वाइगुत्स्की से क्वेश्चंस, कोहलबर्ग का क्वेश्चन, वेन हिले का मैंने वीडियोस डाला, तो वेन हिले का जो वीडियो मैंने डाला उसमें से क्वेश्चन, कुल मिला के जो भी हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं, ऑफलाइन हो ऑनलाइन, जो भी हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपके सीटेट एग्जाम में आ रहे हैं। तो आज का जो हम एनालिसिस करेंगे कि अभी जो पेपर 1 का एग्जाम हुआ है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, है ना, वो स्टूडेंट्स के स्मरण के आधार पर हमने उसको निकाला है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सीडीपी सेक्शन से जो क्वेश्चन आएंगे। अभी आज का डेट क्या हो गया? आज का डेट हो गया 23 है ना। तो वैसे आज का जो डेट है 23 दिसंबर 2021 और यह पेपर 1 जो भी जस्ट ओवर हुआ है ना, पेपर 1 का क्वेश्चंस है आज जो पूछा है, आज हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तो पहला सीडीपी सेक्शन से हम लोग बात करते हैं कि कितने क्वेश्चंस आए। तो पता है कि मोस्टली क्वेश्चंस पेडागोजी पर रिलेटेड है, यानी कि जो भी क्वेश्चन पूछता है उसमें कुछ ना कुछ आपका एक लॉजिकल क्वेश्चन आ रहा है जिसको क्या करना है, समझना है। समझ की देर है, बस आप समझ के क्वेश्चन को आपका आंसर आ जाएगा। तो सीडीपी में ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन इसका जो है वाइगोत्स्की का ये क्वेश्चन आ रहा है, आज भी आया है। आज भी जिन प्याजे का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अभी पेपर 1 में भी आया है और पेपर 2 में भी आने की संभावना है। फिर आप देखेंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग, है ना, मैं कोहलबर्ग ही लिख देता हूं, कोहलबर्ग से क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद मैथमेटिक्स में वेन हीले का क्वेश्चन आ रहा है। चाक्षुषीकरण, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सिर्फ अगर पेपर 1 में आता है तो 2 ही पॉइंट पर फोकस करेंगे। जनरली जो भी क्वेश्चन आता है चाक्षुषीकरण, मानसिक चित्रण से आता है ना। चलिए, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2019 और 2020, है ना, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहां पर मैंने बताया था, एनईपी का जब मैंने वीडियो बनाया उसमें मैं बताया था कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह व्यवहारिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दे रहा है ना। तो व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दे रहा है। ये वीडियो मैंने जोर डाला था, बहुत ज्यादा मैंने इस पर प्रेशर दिया था, जोर डाला था इस पॉइंट पे कि आप इसको ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीटेट में इससे सवाल आ सकते हैं। और वही हुआ, क्वेश्चन आ गया। तो गाइस, खुशी जो है बस संभली नहीं जा रही है, बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। हर साल की भांति इस साल भी सारे क्वेश्चंस उसी टॉपिक से आ रहे हैं, हूबहू डायरेक्ट क्वेश्चन आ जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो फिर अब देखिए हम लोग अब ईवीएस की बात कर लेते हैं। ये तो क्या सीडीपी से, ईवीएस की बात करते हैं। तो देखिए ईवीएस में जो मोस्टली क्वेश्चन आ रहे हैं, मैप से जो क्वेश्चन ध्यान रखना है, मैप से क्वेश्चन आता ही आता है। अभी पूछ दिया अरेबियन सी में जो है, यानी गुजरात, ये हो गया आपका महाराष्ट्र, ये हो गया गोवा, इधर हो गया कर्नाटक और इधर हो गया केरला। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई अरेबियन सी से कौन कौन से स्टेट कनेक्टेड है।
तो देख लीजिए जल्दी से आज जो क्वेश्चन पूछा है उसका हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन देख लीजिएगा कितना आपका सही हुआ। ये देखिए, तो आज क्वेश्चन क्या था, तो आज क्वेश्चन है अरेबियन सी से सटे हुए भारत के कौन कौन से राज्य है। तो यहाँ से कुल 5 राज्य हो गए। सबसे पहले गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद गोवा हो गया, तब कर्नाटक आ रहा है और तब केरला आ रहा है। ये 5 राज्य हैं जो कि सटे हुए हैं किससे, अरेबियन सी से। और जब आधा पूछ गया तो फिर आधे के बारे में फिर टेंशन क्यों लेना, आधा भी आज जान जाओ कि यहाँ से तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, यानी कि बे ऑफ बंगाल से सटे हुए भारत के कितने राज्य होंगे ये भी आज जान लो आप। कि सबसे पहले वेस्ट बंगाल का नाम लेते हैं, दूसरा हम लोग उड़ीसा की बात करते हैं, तीसरा हम लोग बात करेंगे आंध्र प्रदेश की और चौथा हम लोग बात करेंगे तमिलनाडु की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये अपकमिंग क्वेश्चंस है, ये आ सकते हैं, ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपको गाइस ये रखना है याद कि समुद्र तटीय राज्य कौन कौन कितने हैं, समुद्र से सटे हुए राज्यों की संख्या कितनी हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड में 5 और राइट हैंड साइड में कितना 4, कितना होगा टोटल 9, जिसमें से अरेबियन सी में 5 है, बे ऑफ बंगाल में 4 है, बस हो गया टोटल 9। ये अपकमिंग क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है, पूछेगा ही। ओके गाइस, चलिए अब क्या करता है, ईवीएस में एक क्वेश्चन हमारा ये आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा काम कर रहा है ये कह रहा है झूम खेती। देखिए झूम की खेती से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, झूम की झूम की खेती से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये जो है कंफर्म है कहां पर, तो मिजोरम में। देखिए झूम की खेती मिजोरम, ध्यान रखना है, ईवीएस में ये क्वेश्चन एक बन गया, आया है, कंटिन्यूअसली क्वेश्चन आएंगे। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है ईवीएस में, ये तो पहला हो गया, इधर दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आ गया केचुआ से संबंधित। देखिए केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ गया केचुआ के बारे में, है ना। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं, केचुआ से भी आ गया, झूम खेती से आ गया, मैप से क्वेश्चन आ गया। मैप के लिए मैं क्लास में बार बार आप लोगों को जोर देता था कि मैप पढ़ो, मैप पढ़ो। मैप मैंने बताया भी, एप्लीकेशन भी डाउनलोड करवाया मैप का, उसको डाउनलोड करके आप लोग पजल इंडिया मैप गेम खेलते रहो। इससे क्या होगा, स्थिति समझ में आती है, कौन से राज्य किस पोजीशन पे है, उसके निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं ये समझ में आएगा। फिर आपको डायरेक्शन समझ में आएगा कि जैसे भोपाल, तो भोपाल से जस्ट ऊपर में क्या है, नॉर्थ में दिल्ली है, हो गया, इधर आपका गुजरात का गांधीनगर हो गया, इधर साइड में आपका वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, है ना गाइस। ये सारी चीजें आपको मैप से समझ में आएंगी। तो मैप जिनका अभी अपकमिंग एग्जाम है वो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैप देख लो, मैप से सवाल रहेगा, नोट करना। फिर क्या है, स्लॉथ से क्वेश्चन है। स्लॉथ देखिए, ये स्लॉथ है, भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। ये 17 घंटा पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है, हफ्ता में एक बार आता है शौच के लिए, और पूरे जीवन काल में इसका टोटल जीवन काल 40 वर्ष का होता है ना। 4 से 5 पेड़ों पर ही रह पाते हैं, क्योंकि जब तक एक पूरे पेड़ का पत्ता खत्म नहीं होता है तब तक ये दूसरे पेड़ पर जाते नहीं। बहुत ही आलसी जानवर है, समझ गए, इससे ज्यादा आलसी जानवर आपको नहीं मिलेगा कहीं पे। ओके, ये देखो उसके बाद क्या पूछ दिया, झारखंड की मुख्य फसल। तो झारखंड की जो मुख्य फसल है ये ध्यान रखना है, झारखंड की मुख्य फसल। देखो एक चीज और याद रखना, झारखंड किसके नियरेस्ट है, झारखंड उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की नियरेस्ट है, और उड़ीसा के कालाहांडी में चावल की खेती होती है, और वह जो भौगोलिक स्थिति है वो अपने आसपास के एरिया में वो चीज फेमस हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या है, झारखंड की जो सबसे मुख्य फसल क्या है, धान है। ये क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है अभी, आज रिसेंटली, आज का मैं बता रहा हूँ, आज ये सारी जितने सारे क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आज के आज पूछे हैं। उसके बाद अब देखो आप कि रेलगाड़ी से संबंधित सवाल है, यहाँ तक रेलगाड़ी से संबंधित सवाल है। ये क्लास में बहुत बार हम लोगों ने कराया है ना, रेलगाड़ी पहुंचने का समय है ना, कितना देर में पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद है मधुमक्खी से रिलेटेड सवाल है, ये इसका सबसे
फेवरेट क्वेश्चन हो गया मधुमक्खी से रिलेटेड सवाल। अब देखिए मधुमक्खी पालन की बात होती है, कौन से महीने में मधुमक्खी का पालन ये किया जाता है। फिर मधुमक्खी के छत्ते में चीनी का घोल डाला जाता है, रानी मक्खी होती है और तो गाइस मधुमक्खी की तरह ही चींटी, तितैया, है ना, दीमक, ये भी एक ग्रुप में रहते हैं। ठीक है, तो मधुमक्खी में एक रानी मक्खी हो जाती है और उसमें लेबर टाइप के मक्खी भी इसमें आते हैं। चलिए गाइस ये सवाल पूछ रहा है। और मधुमक्खी में ही मुजफ्फरपुर के बोचहा के, बिहार के मुजफ्फरपुर के बोचहा के अनीता कुमारी की बात होती है ना। इसको जिसको बोलते हैं यूनिसेफ गर्ल बोलते हैं, हनी गर्ल बोलते हैं, ये सारी चीजें अभी आनी बाकी है ना। अनीता कुमारी, देखिए ये चीज अनीता कुमारी के बारे में आप लोग जान जाए, ये क्या कह रहा है इसके बारे में, इसी को गाइस यूनिसेफ गर्ल या फिर हनी गर्ल भी कहा जाता है। ओके, अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वह उल्लू से रिलेटेड है। उल्लू की बात करते हैं। देखिए उल्लू का जो होता है आंख जो होता है वह, देखिए ये क्या है, उल्लू की बात हो रही है। उल्लू का जो आंख है, ये इंसानों की तरह सामने होता है, ठीक सामने होता है ना। जबकि अन्य चिड़ियों की बात करते हैं तो अन्य चिड़ियों में क्या होता है, ये क्या है, इधर आंख होगा, एक उधर अपोजिट साइड होगा, फ्रंट व्यू नहीं होता है अन्य चिड़ियों में। जबकि उल्लू का क्या है, पूरा का पूरा इंसान की तरफ फ्रंट व्यू होता है, आंखें दोनों के आंखें ठीक सामने होती है। तो ये सवाल लगातार पूछ रहा है ना, उल्लू से रिलेटेड सवाल लगातार पूछ रहा है, हर रोज पूछ रहा है गाइस। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग। देखो मधुबनी पेंटिंग भी हमने पढ़ाया था, है ना, मधुबनी पेंटिंग, ये सवाल, इससे भी सवाल आ रहे हैं। उसके बाद अब एक चीज और ध्यान रखेंगे कि कर्नाटक में प्याज की खेती वाला हम लोग पढ़े थे, उसमें क्या था, कुरीगे, इलीगे और खूंटी, ये ध्यान रखेंगे, ये सवाल आ रहे हैं। अब क्या जानेंगे आप, अब बताओ कुरीगे, इलीगे, खूंटी क्या है। खूंटी को हम लोग क्या कहते हैं, छोटी कुदाल होती है जिससे मिट्टी को हल्का करते हैं। उसका है इलीगे क्या है, इलीगे गांव में फसल बोते हैं काटने के लिए, यानी प्याज के पौधे को क्या करते हैं, उसके तने से अलग करते हैं, पत्ते से अलग करते हैं काट के, वही इलीगे हो गया। कुरीगे होता है, हल में ही क्या होता है, एक नलकूप लगा होता है, कीप होता है, जिसमें क्या होता है, बीज रखे होते हैं और जैसे से हल चलती है नीचे से बीज गिरते जाते हैं। ये चीजें, ये दिमाग में रखो, ये सवाल पूछ रहा है। उसके बाद स्थानीय मान, गणित में हम लोग बात करते हैं, गणित का सबसे अच्छा चीज है। अब देखो ये हो गया सीडीपी और ईवीएस का। तो गाइस कुल मिला के ये समझ में आ गया कि जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे नोट्स से पढ़ाए हुए क्वेश्चन थे। काफी इजी लगा होगा आपको, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो आप टीचर बनने जा रहे हैं, कोई स्टूडेंट नहीं है कि आपको लॉजिक लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको लॉजिक तो लगाना पड़ेगा। ये सवाल किसके लिए, टीचर्स के लिए। तो मैथ में जो सवाल आ रहे हैं वह मीन, मीडियम, मोड से भी सवाल आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो कल का, है ना, ये तो हो गया आज का। अभी जैसे क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं वैसे हम आपके पास जल्दी से प्रोवाइड करा दें ताकि आगे जो भी कंटेंट है उनको काफी सहूलियत हो जाए। अब क्या है, अब देखो कल का जो पेपर हुआ है, कल का कौन सा पेपर हुआ है, तो 22 दिसंबर है ना, 22 दिसंबर इसका ये वाले क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन आया था ना। मैथमेटिक्स में जो भी क्वेश्चन आया है कि किसान के पास कितने हैं, 8 गाय है, एक गाय एक दिन में 2 लीटर दूध देती है, तो 15 रुपए प्रति लीटर की दर से वह किसान दूध बेचता है, तो जून महीने में कितना लीटर दूध बेचेगा और कितना पैसा कमाएगा। यानी कि एक गाय कितना लीटर दूध देती है, तो 2 लीटर पर डे दूध देती है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जून में कितना महीने दिन होता है, 31 डे होता है। उसके बाद पर प्राइस पर लीटर कितना है, 15 रुपए क्या है लीटर। यानी कि आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आसानी से। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है ना, लॉजिकल क्वेश्चन है। फिर 101 एक है ना, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद है आपका 5 अंकों की संख्या है, फिर इकाई पहचानो, बीज गणित का गुणनखंड वाला, ये सारी चीजें हैं। गांधी धाम से नागरकोइल के लिए बीच की दूरी, वो थोड़ा सा आंकड़ा चेंज कर देता है, एनसीईआरटी में जो आंकड़ा है उसके अपोजिट आंकड़ा चेंज कर देता है ना, ये चीजें ध्यान रखना है। फिर है भिन्न को आरोही क्रम में सजाना है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद है मीन मीडियम मोड है, ये पूछ रहा है।
तो मैथ्स तो काफी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, देखते ही आंसर आ जाएगा बिना पेन छुए। उसके बाद है ये क्वेश्चन आया है संसद में दिव्यांग का, जो कि एक एक्ट आया था RPWD एक्ट 2016। RPWD देखिए, RPWD एक्ट 2016 यह विकलांगता से संबंधित है। ये क्वेश्चन कल वाले एग्जाम में था। उसका है मलेरिया की खोज कौन किया? रोनाल्ड रॉस, सबको पता है। फिर है ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आप बताओ कि 708 में कितना दहाई है? अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इस वाले को इकाई वंश कर देंगे या इधर वाले को 10 कर देंगे, ये तो लॉजिक पर डिपेंड करता है ना। चलिए, उसका पूछता है नैतिक विकास का सिद्धांत, कल भी पूछा सीडीपी सेक्शन में। उसके बाद पूछ रहा है कि कौन सा पक्षी हमसे 4 गुना तेज देखता है। देखो पूरा का पूरा ये एक कंटेंट लेकर आया है, पूरा का पूरा वही है, नोट्स से रिलेटेड। उसके बाद है किस पक्षी की आंखें मनुष्य की तरह सामने होती हैं? आज भी वही क्वेश्चन था और कल भी सेम क्वेश्चन था, उल्लू वाला। उसके बाद कह रहा है गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? अब देख लो गुजरात के निकटवर्ती राज्य, अब मैप से क्वेश्चन फिर आ गया। मैप करते हैं गुजरात, अब ये गुजरात अगर ये है तो गुजरात के यहाँ पर क्या हो गया? राजस्थान हो गया, इधर क्या हो गया? MP हो गया, और इधर क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया। तो अब देखो गुजरात का हो गया कंप्लीट। उसका घटपर्णी पूछा है। उसके बाद है मिर्च किस देश से आया? तो दक्षिण अमेरिका से आया है। और इसको लेकर कौन आया? पुर्तगाली लेकर आया। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा है, लेकिन ये पूछा है कि किस देश से आया है, ये कंप्लीट है। अब देखो अंडमान निकोबार में सुनामी कब आई? 2004 में आई। घाना रणथंभौर पक्षी विहार कहां पर? राजस्थान में है। तो घाना के बारे में पूछा है, जबकि रणथंभौर नहीं पूछा है। असम के घर कैसे बने होते हैं? तो बांस के बने होते हैं, बांस के खंभोर बने होते हैं, है ना। ढालू छतें होती हैं ताकि बारिश का पानी नीचे गिर जाए। स्लॉथ रिपीट कर रहा है, देखो स्लॉथ यहाँ भी है, कल भी पूछा है स्लॉथ के बारे में और आज भी पूछा है। ओके, पठन संबंधी विकार सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने बताया 11 विकार में एक विकार पूछ दिया। देख लो पठन विकार है ना, पठन वैफल्य, डिस्लेक्सिया। एक क्वेश्चन इसका फोल्डिंग से है। इसका फोल्डिंग क्या है? वाइगोस्की का देख लो आपका। इसका फोल्डिंग मतलब कि जेडपीडी से रिलेटेड। इसका फोल्डिंग मतलब सहारा देना, पार या ढांचा निर्माण। ओके, मचान भी इसको बोलते हैं। फिर जिन पे जैसे क्वेश्चन जेंडर बायस से क्वेश्चन, आज जेंडर से था, आज जो है जेंडर तक क्या है? एक लिंग क्या है? सामाजिक संरचना, है ना, ये क्वेश्चन आ रहा है। फिर हार्वर्ड गार्डनर का इंटरपर्सनल, हार्वर्ड गार्डनर मैंने वीडियो बना दिया, उसको आप देख लेंगे, सारा क्वेश्चन आ रहा है उसमें से। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्डनर का इंटरपर्सनल अंतरा व्यक्ति क्वेश्चन आ रहा है इससे संबंधित। उसके बाद है अल-बेरूनी कौन था? कहां से था? उज्बेकिस्तान से था। यहाँ आकर बहुत उसको आश्चर्य होता है, क्या है? तो यहाँ के तालाब निर्माण की प्रक्रिया देखकर बहुत काफी आश्चर्यचकित होता है। फिर स्कीमा में समाहित करना क्या कहलाता है? वर्तमान स्कीमा में हम जोड़ते हैं, क्या जोड़ेंगे? कुछ भी नहीं जोड़ते तो आप साथीकरण हो जाता है ना, समावेशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर समाजीकरण से क्वेश्चन है। प्राइमरी फैक्टर कौन नहीं है? तो परिवार प्राइमरी फैक्टर है सोशलाइजेशन का, है ना। तो परिवार होगा तो परिवार के साथ जो भी अटैच होंगे वो प्राइमरी में जाएंगे, बाद बाकी जो भी आप परिवार के बाहर का जो भी होगा वह द्वितीयक सोर्स में जाएंगे, सेकेंडरी में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन जो आ रहा है वह गोवा में मछली। देखो गोवा में मछली जो पकाई जाती है वह नारियल के तेल में, और कश्मीर में सरसों के तेल में पकाई जाती है। फिर हांगकांग में सांप का बना डिश है ना। उसके बाद आप देखेंगे जो मैथ्स पूछ रहा है, कल भी पूछा है मैथ्स में 8 हो गया, है ना, फिर 10 हो गया। तो इस तरह से कुल मिला के काफी अच्छा पेपर जा रहा है, आप लोगों का भी बहुत अच्छा पेपर जा रहा है। और सुनकर काफी खुशी होती है जब स्टूडेंट फोन करते हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ सारा क्वेश्चन आ रहा है, आपके नोट्स से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो गाइस मैं आपको ये बता दूं कि आप कुछ ना करें, आप घर बैठे सिर्फ और सिर्फ, या तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप नोट्स पढ़ें, अदरवाइज आप एनसीईआरटी को फुल फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चंस आते हैं, आप उसको फुलफिल करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा और सीटेट हवा बन जाएगा। कोई इश्यू नहीं होगा रिजल्ट में, बहुत ही इजी पेपर जा रहे हैं। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को जरूर दबा देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।